जिक एक टाइम का सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड था, पर कुछ हीरोज मिलकर उसे हरा दिया। पर मरने से कुछ ही टाइम पहले जिक एक स्पेल करता है, पर उसके बाद वो मरता नहीं। उल्टा फिर से अपने पास्ट में चला जाता है, जहां पर वो सोचता है कि वो इस बार एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ जिएगा। पर कुछ ही देर में उसके रूम में एक बटलर आता है जो जिक से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। इसे जिक को बहुत गुस्सा आता है और जिक उसे मारने लगता है। पर उतने में उसे रोकने के लिए एक नाइट आता है, पर जिक उसे सर पर भी पत्थर मार के उसे बेहोश कर देता है। जल्दी ही ये मैटर जिक के फादर फैमिली हेड तक पहुंच जाता है और जिक को पनिश करने के लिए उसकी स्टेप मॉम और उसका भाई उनके फादर को उकसाने लगते हैं। पर जिक, जो कि एक डीमन लॉर्ड था, उस नाइट को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो क्या होगा अब? स्टोरी के शुरुआत में हमें कुछ हीरोज दिखते हैं जो सब मिलकर एक इंसान पर अटैक कर रहे हैं। तभी उस पार्टी के लीडर के इशारे पर हर कोई अपना बेस्ट अटैक है, पर वो डीमन किंग उन सब के अटैक्स को अकेले ही ब्लॉक कर देता है। डीमन किंग की पावर देखकर एक लड़की अपने होली मैजिक से हीरो को बफ देती है और हीरो एक बार फिर से डीमन किंग पर अटैक करता है, इस बार पहले से वीक। डीमन किंग उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो इतना बोर हो गया है कि वो उनसे फाइट भी नहीं करना चाहता है। तो डीमन किंग उस अटैक को हेड ऑन ले लेता है। उस अटैक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कुछ ही टाइम में उस ब्लास्ट से डीमन की बाहर उड़ कर आता है। पर तभी सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है, जहां पर डीमन किंग अभी भी बेहोश है, पर उतने में उसे उन हीरोज की आवाज आती है, तुम्हें नहीं लगता वक्त रहते इसे मार देना चाहिए? क्या पता कब ये उठेगा और फिर से हम पर अटैक करने लगेगा। अरे मुझे तो लगा ये मर गया होगा। वो सब ये बोल ही रहे थे कि तभी डीमन किंग उठ जाता है। अबे सालो, अभी तक मैं जिंदा हूं और सच कहूं तो तुम्हारा फाइनल अटैक सच में बहुत पावरफुल था। मुझे भी कुछ टाइम के लिए लगा था कि मैं मर जाऊंगा, पर लगता है मैं गलत था। तभी उसकी बात सुनकर हीरो बोलता है, डीमन किंग, जिक मैं ग्रेट, तो आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने आज तक हजारों लोगों को मारा है, बहुत सारे इविल काम किए हैं, और उन सब के लिए आज मैं तुम्हें डेथ से पनिश करता हूं। उसकी स्पीच सुनकर जिक बोर हो जाता है। अरे यार, मुझे मारने ही वाला है तो इतनी बड़ी स्पीच क्यों सुना रहा है? मुझे पता है मैंने क्या क्या गलत किया, और सच कहूं तो मुझे भी ये सब सुनकर बुरा लग रहा है। पर एक बात अच्छी है, मैंने अभी तक टाइम ट्विस्टिंग मैजिक रखा है। इस मैजिक से मैं इस हीरो को भी मेरे साथ खत्म कर दूंगा। वैसे मुझे पता तो नहीं ये मैजिक कैसे वर्क करता है, पर छोड़ो, इसे क्या फर्क पड़ता है। जिक ये सोच ही रहा था कि उतने में हीरो उस पर अटैक करता है। उस हीरो का अटैक एमसी के बॉडी को कट करने लगता है, पर वही दूसरे साइड जिक अपना टाइम स्पेल प्रिपेयर करता है और सही टाइम देखकर हीरो पर अटैक करता है। उस स्पेल से हीरो का आर्मर टूट जाता है, उसे एक प्लांट ग्रो होने लगता है। उस स्पेल को देखकर हीरो को बहुत गुस्सा आता है। ये मैजिक तुम्हें कैसे पता है? हीरो को गुस्से में देखकर एमसी खुश हो जाता है। तुम्हारा फेस देखकर लगता है कि मेरा मैजिक वर्क कर रहा है। पर एमसी आगे कुछ बोल सकता, इससे पहले हीरो उसे मार देता है। पर मारने के बाद जिक गायब नहीं होता और उल्टा वो फिर से पास्ट में आ जाता है, जहां पर वो अपने नींद से उठता है और अपने पुराने घर को देखकर शॉक हो जाता है। कुछ टाइम तक तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि वो सच में पास्ट में आ गया है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो मैजिक कैसे वर्क करता है। उसे तो लगा था उस मैजिक से हीरो भी उसके साथ मर जाएगा, पर यहां पर तो उस मैजिक के वजह से एमसी टाइम में पीछे पहुंच गया है और अब प्रेजेंट में उस मैजिक के बारे में सोचकर जिक टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं है कि उसने वो मैजिक कहां से सीखा था। पर वो इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। अब मैं कहां से स्टार्ट करूं? मैं फिर से मेरे घर में आ गया हूं, जिसे मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया था। पर मैंने घर छोड़ा क्यों था? मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे याद आया, जब मैं इस घर में था तब हर कोई मुझे लूजर समझता था, यहां तक कि घर के बटलर भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे। उतने में जिक के रूम में एक बटलर आता है। ओए यंग मास्टर, अभी भी तू अपने रूम में क्या कर रहा है? उस बटलर को देखकर एमसी सोचने लगता है, ये कौन है? मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है, पर जाने दो, ये एटलीस्ट मुझे यंग मास्टर तो बोल रहा है। पर तभी वो बटलर फिर से बोलता है, यंग मास्टर, आप किसी काम के नहीं हो। आप रोज इस टाइम बाहर जाते हो, पर लगता है अपने अब
वो भी करना बंद कर दिया। वैसे मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप जैसा इंसान कर भी क्या सकता है। उसकी बात सुनकर एमसी उसे अपने पास बुलाता है। वो बटलर भी उसके पास आ जाता है। क्या है, फिर से कुछ चूतिया चीजें याद आ गई क्या? पर उतने में जिक बटलर को मारने लगता है। जिक को ऐसा कुछ करता देख बटलर गुस्सा हो जाता है। अबे तू मुझे मार क्यों रहा है? तू जानता है ना मैं क्या कर सकता हूं? पर जिक उस बटलर के तरफ एकदम सीरियसली देखता है। उसका फेस देखकर बटलर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। पर तभी जिक उसे फिर से मारने लगता है। इतना मार खाने के बाद बटलर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। जिक के रूम में ये हो ही रहा था कि उतने में वहां पर एक नाइट आ जाता है। यहां पर ये क्या हो रहा है? नाइट को देखकर बटलर उसके पास जाके जिक के बारे में सब कुछ बता देता है। नाइट भी उसकी बात सुनकर एमसी को पूछने लगता है, यंग मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे देखकर एमसी को और गुस्सा आता है। ये चूतिया तो इस बटलर से भी ज्यादा बोल रहा है। उतने में एमसी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो नाइट के पास जाता है। उसे देखकर नाइट बोलता है, यंग मास्टर क्या हो गया? मैंने अभी आपसे कुछ पूछता था, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? पर जिक उसे पूछता है, क्या कोई सर्वेंट अपने मास्टर से ऐसे बात करता है? उसकी बात सुनकर नाइट बोलता है, क्या आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं? आप क्या ही कर लोगे? क्या आप मुझे भी इस बटलर के जैसे मारने वाले हो? उसकी बात सुनकर जिक उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम सही हो, जो डॉग अपने मालिक की बात नहीं सुनता उसे मारना ही चाहिए। एमसी की वार्निंग सुनकर नाइट को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे तुम्हारे स्किल्स के साथ हरा सकते हो? नाइट की बात सुनते सुनते जिक एक टेबल पास चला जाता है। तुम सही बोल रहे हो, मेरे अभी के स्किल्स के साथ मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, पर मालिक को अपने डॉग को खुद ही कंट्रोल करना चाहिए। एक बार फिर से डॉग नाम सुनकर नाइट को और गुस्सा आता है। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? पर वो आगे कुछ और बोल सकता, इससे पहले एमसी उसके ऊपर एक चादर फेंकता है। एमसी को ऐसा कुछ करता देख बटलर शॉक हो जाता है। पर अगले ही पल एमसी एक गमले से नाइट पर अटैक करता है और उसका सर फोड़ देता है। अबे चूतिया नाइट, तुझे क्या लगा मैं बस फाइट करके तुझे हरा सकता हूं? लगता है अब बस एक और इंसान बाकी है जैसे मुझे सबक सिखाना है। इतना बोलकर एमसी बटलर की तरफ देखता है। पर तभी सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी को उसके फादर ने अपने रूम में समन किया है। मेरे लास्ट लाइफ में इस दरवाजे के उस पर जाने से मैं बहुत डरता था, पर अभी मुझे इस दरवाजे को क्रॉस करना छुतियापा लग रहा है। फिर भी एमसी दरवाजा ओपन करके उस रूम में चला जाता है। उस रूम में एमसी के फादर के साथ साथ और भी कुछ लोग हैं। उतने में नाइट एमसी की तरफ गुस्से में देखता है। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर जिक का सौतेला भाई नाइट को जाके बताता है कि उसके डिफीट से फादर को बहुत बुरा लगा है। पर वो फिर भी नाइट को समझता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो जिक को पनिश करने में उसकी मदद करने वाला है। और अभी प्रेजेंट में एमसी को देखकर उसका फादर बोलता है, तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम ऐसा क्या कर रहे थे? पर फादर को देखकर भी जिक को फर्क नहीं पड़ता। फादर क्या है, मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? अपने बेटे का बिहेवियर देखकर फादर को बहुत गुस्सा आता है। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम अपने फादर को ग्रीट करना भी भूल गए? तभी उनकी बात सुनकर एमसी धीरे से बोलता है, ग्रीट करने का क्या फायदा? वैसे भी आप कहां मुझ पर ध्यान देते हो? जिक बात सुनकर उसका फादर और भड़क जाता है। क्या ऐसे तुम मेरे किंगडम को मेरे बाद कंट्रोल करोगे? तुम्हें पता है ना तुम मेरे फर्स्ट बेटे हो, पर तुम्हारे एक्शन से तुम मुझे सबसे घटिया लग रहे हो। अपने फादर की बात सुनकर एमसी फिर से बोलता है, क्या आपका फर्स्ट बेटा? आपका किंगडम? क्या आपने सच में कभी मेरे बारे में कुछ सोचा भी है? इस बार जिक की बात सुनकर उसकी स्टेपमॉम बोलती है, देखा मैंने कहा था ना ये बहुत बिगड़ गया है और अब तो वो आपसे भी अच्छे बात नहीं कर रहा है। अपने स्टेपमॉम और भाई को देखकर जिक को फिर से उसका पास्ट याद आता है। ये दोनों मेरे लास्ट लाइफ में भी ऐसे ही थे। ये दोनों सच में मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, पर मैं ऐसे यहां से नहीं जा सकता। इतना सोचकर जिक उसके फादर को ग्रीट करता है। फादर, आप कैसे क्या सोच सकते हैं कि मैं आपको ग्रीट नहीं करूंगा? और मदर, आप मेरे बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो? मैं तो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता, पर फिर भी मुझे बस इस बटलर और नाइट लिए यहां पर बुलाया है।
फादर मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती हो गई। मैंने इस बटलर को वही खत्म कर देना चाहिए था। पर कुछ नहीं, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूं। अपने ऊपर गर्दन पर तलवार देखकर बटलर डर जाता है, पर उतने में जिक का फादर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो जिक? वही इस सिचुएशन को देखकर जिक का भाई खुश हो जाता है। अबे मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फादर इसे घर से ऐसे ही निकाल देंगे। उतने में जिक बोलता है, फादर मैं तो बस चीजें राइट कर रहा हूं, या अपने मुझे इसीलिए यहां पर बुलाया है ना। पर तभी उसकी मदर फिर से बीच में बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारी ही गलती थी, तो तुम इस बटलर को क्यों मार रहे हो? उनकी बात सुनकर जिक बोलता है, तो आप कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? एमसी की बात सुनकर बटलर डर जाता है। क्यों? अगर इस सिचुएशन में वो बोलता है कि जिक झूठ बोल रहा है तो भी वो मरेगा, और अगर वो सच बोलेगा फिर भी वो मरेगा। वही अपने स्टेपमॉम को बटलर की साइड लेते देखकर एमसी शॉक हो जाता है। ये स्टेपमॉम इस बटलर का साथ क्यों दे रही है? क्या इन्हें में सच में पसंद नहीं, इसीलिए वो ऐसा कर रही है? उतने में बटलर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके आगे नाइट आता है। लॉर्ड यंग मास्टर झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद ने देखा है कि वहां पर क्या हो रहा था। नाइट को देखकर एमसी हंसने लगता है। अरे इस देखो तो, ये खुद को क्या समझता है? वही दूसरे साइड एमसी के स्टेपमॉम नाइट के पास जाती है। सर बैनर, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या जिक ने ही इस बटलर को मारा है? उनकी बात सुनकर नाइट बोलता है, यस काउंटेस, मिस्टर जिक ने मुझे और बटलर हम दोनों को मारा है। उनकी बात सुनकर एमसी बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कुछ बोलने में? तुम्हारे जगह पर अगर मैं होता तो मैं अब तक सुसाइड कर चुका होता। पर ठीक है, तो तुम भी अपनी गलती नहीं मनाने वाले हो, तो क्यों ना हम ये मैटर एक फाइट के साथ खत्म करें। एमसी की ऑफर सुनकर नाइट को और गुस्सा आता है। मिस्टर जिक, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या आप सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? उतने में जिक बोलता है, अरे सोच कर देखो, ये तुम्हारे और फादर के लिए ही अच्छा है। अगर तुम मुझे फाइट में हराते हो तो फादर मुझे उस वहजे से घर से भी निकाल सकते हैं। जिक की बात सुनकर उसका फादर उसके तरफ गुस्से में देखता है। ठीक है, मैं इस फाइट के लिए परमिशन देता हूं। ये ऑर्डर सुनकर नाइट खुश हो जाता है, जैसा आप चाहे यंग मास्टर। पर वही दूसरे साइड जिक खुश हो जाता है। थैंक यू फादर, आप चाहे तो प्लेस और टाइम सोचकर मुझे बता सकते हो। इतना एमसी वहां से जाने लगता है। उसे जाता देख उसका फादर सोचता है, मैं तो बस उसे थोड़ा सा डांट कर वापस भेज देने वाला था, पर लगता है जो हो रहा है वही सही है। और एक बार जिक फैमिली से बाहर चला गया तो मैं मेरी जगह मेरे सेकंड सन को दे सकता हूं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी जिक बोलता है, फादर, एक और बात में भी खुद को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात समझ गई है, मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसका फादर शॉक हो जाता है। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरे टाइटल के पीछे पड़े हो? फादर की बात सुनकर जिक को बहुत बुरा लगता है। फादर, आपसे बात करके कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं फाइट के दिन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जो ट्रेनिंग कर रहा है, पर उसे जल्दी ही समझ जाता है कि उसकी बॉडी अभी भी बहुत वीक है और उसे पहले जितना ताकतवर बनने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। पर एक टाइम था जब इस उम्र में जिक अपने फादर को इंप्रेस करना चाहता था, पर उस वक्त वो तलवार चलाना भी कभी सीख नहीं पाया। पर उस वक्त उसके अंदर जो पावर थी उसके बारे में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। नॉर्मल लोगों का माना लेवल स्टार्ट से फिक्स होते हैं, पर मेरे माना लेवल नॉर्मल लोगों से बहुत हाई थे। उतने में जिक अपने पावर से एक अटैक करता है। उस अटैक से फ्लोर टूट जाता है, पर ज्यादा माना उसे करने के वजह से उसके सीने में दर्द होने लगता है, क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी उसके माना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उतने में जिक अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। लास्ट लाइफ में मेरे पास एक ड्रैगन जितना माना था और लोग मुझे डीमन किंग बुलाते थे। पर इतनी सारी पावर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं किसी के प्लान का हिस्सा हुआ और कोई मुझे बस कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि हर टाइम जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता था कुछ ना कुछ गलत ही होता था। पर उतने में जिक उसके पास्ट के बारे में सोचना बंद करता है और फिर से उठ जाता है। तभी उसे अपने भाई की प्रेजेंस महसूस होती है। ऐसे चुप कर मुझ पर नजर रखने की क्या जरूरत है? एमसी की बात सुनकर उसका सौतेला भाई पेड़ के पीछे से बाहर आता है।
अरे भाई, मैं तो बस चेक कर रहा था और लगता है तुम्हारा माना अवेकंड हो गया है। पर तुम्हें नहीं लगता इस सब से कुछ नहीं होने वाला है? तुम्हें सच में लगता है तुम अपने स्किल्स के साथ सर बैनर से जीत सकते हो? भाई, ये चीजें तुम्हें सूट नहीं करती। सच कहूं तो तुम जैसे जी रहे थे वैसे ही जीते तो अच्छा होता। पर तभी जिक उसके पास आ जाता है और गुस्से में कुछ टाइम तक उसे देखने के बाद बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम डर गए हो। तुम्हें क्या जरूर लग रहा होगा कि अगर मैं सुधर गया तो फादर मुझे नेक्स्ट फैमिली हेड बना देंगे। पर इस पर उसका भाई बोलता है, मैं क्यों तुम डरने लगूंगा, और वैसे भी तुम बैनर को हरा नहीं सकते। और वैसे भी झिक, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी बात सुनकर झिक बोलता है, ऐसा है मेरे छोटे भाई, तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। देखते हैं इस फैमिली सक्सेशन वॉर में कौन जीतेगा। झिक की बात सुनकर उसका भाई शॉक हो जाता है, पर उतने में एमसी फिर से बोलता है, ठीक है, तो प्लेस और टाइम में तय करूंगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें फाइटिंग वाला दिन दिखता है, जहां पर बहुत सारे लोग फाइट देखने के लिए प्रेजेंट है। उतने में बैनर बोलता है, आज मैं आपको दिखा दूंगा यंग मास्टर की अपने मेरे और बटलर के साथ गलत किया है और इसके लिए आज आपको सजा मिलेगी। पर एमसी बैनर पर ध्यान ही नहीं देता। अबे ये चूतिया क्या पागल है क्या, कब से क्या बोल रहा है। पर तभी एक सीनियर नाइट वहां पर आता है। क्या तुम दोनों रेडी हो? तो फिर फाइट स्टार्ट करते हैं। फाइट के स्टार्ट होते ही बैनर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी भी उसके तरफ आता है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। नाइट के अटैक एमसी जैसे तैसे ब्लॉक करता है। भले ही तुम चूतिया हो, पर तुम्हारे पास तलवार चलाने आती है। एमसी को कमजोर देखकर नाइट और खुश हो जाता है। यंग मास्टर, ये तो शुरुआत है, अभी तो मेरे पास और स्किल्स हैं। इतना बोलकर नाइट एमसी पर और अटैक करने लगता है। पहले तो एमसी जैसे तैसे ब्लॉक करता है, पर फिर थोड़ा पीछे हट जाता है। पर उतने में नाइट फिर से अपना अटैक चार्ज करता है और एमसी पर अटैक करता है। वही उनकी फाइट। दूर से एमसी के फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं। उतने में उनकी फाइट देखकर एक सीनियर बटलर बोलता है, मुझे लगा था उसे कहीं ज्यादा यंग मास्टर फाइट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने सर बैनर के कई अटैक ब्लॉक किए हैं। सच में उनके अंदर बहुत टैलेंट है। पर तभी एमसी की स्टेप मॉम बोलती है, जो भी हो, पर मुझे नहीं लगता जिक बस अटैक ब्लॉक करके सर बैनर के खिलाफ जीत सकता है। पर उतने में सीनियर बटलर फिर से बोलता है, आप सही बोल रही हो, पर आप एक बात भूल गई कि यंग मास्टर को तलवार चलाना किसी ने नहीं सिखाया है, फिर वो तलवार के साथ इतने अच्छे हैं। बटलर की बात सुनकर एमसी के स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वही एमसी का फादर कुछ नहीं बोलता और बस फाइट देखता है। तभी जो पब्लिक एमसी और बैनर की फाइट देखने आई है, वो बैनर को सपोर्ट करने लगती है। उनका सपोर्ट देखकर बैनर एमसी से बोलता है, यंग मास्टर, आप देख रहे हो, सारे लोग मेरे साथ हैं, वो सब चाहते हैं कि ये फाइट में जीतूं, तो आप बस अपनी हार क्यों नहीं मान लेते? अगर आप अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो तो लगता है आपको बहुत चोट लग सकती है। पर तभी उसकी बात सुनकर झिक बोलता है, तो तुम चाहते हो मैं हार मान लूं? अबे चूतिया, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझसे हार जाऊंगा? इतना बोलकर एमसी नाइट पर अपने माना के साथ अटैक करता है। उसका अटैक देखकर नाइट शॉक हो जाता है, पर वो फिर भी जैसे तैसे एमसी के अटैक्स को ब्लॉक करता है। पर उन अटैक से वह जैसे नाइट के नीचे का फ्लोर टूट जाता है। उतने में एमसी अपने तलवार की तरफ देखकर सोचता है, तो अभी भी मैं मेरा माना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लगता है मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। वही दूसरे साइड पब्लिक एमसी की स्किल्स देखकर शॉक हो जाती है। क्या तुमने देखा, यंग मास्टर ने अभी अभी जो अटैक किया वो कितना पावरफुल था। तभी सीनियर बटलर भी एमसी के अटैक से शॉक हो जाता है। यंग मास्टर ने ये स्किल्स कब सीख ली? यंग मास्टर सच में कुछ और ही है। इस तकनीक को करने के लिए इंसान को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर यंग मास्टर ने तो अभी अभी तलवार चलाना सीखा है। वही फाइटिंग एरिया में नाइट एमसी की स्किल्स देखकर बहुत शॉक हो गया है। ये ऐसे फाइट करना कैसे सीखा? पर अभी भी लगता है उसे उसका माना कंट्रोल करना नहीं आता। मुझे उसे कुछ भी गलत होने से पहले रोकना होगा। तभी अपनी फुल पावर यूज करके बैनर एमसी पर अटैक करता है, पर झिक उसका अटैक डोज कर लेता है। यह देखकर बैनर शॉक हो जाता है और फिर से एमसी पर अटैक करता है।
और इस बार अचानक हुए अटैक जेक बच नहीं पाता और बैनर के अटैक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जैसे ही धुआं कम होता है तो हमें जेक दिखता है जो नीचे गिरा पड़ा है। ऑडियंस भी ये देखकर खुश हो जाती है कि जेक हार गया है। उतने में बैनर बोलता है, तो आप सबने देखा ना, इस फाइट का विनर मैं हूं। उसकी बात सुनकर पब्लिक भी उसे सपोर्ट करने लगती है। हमें पहले से पता था कि आप ही जीतोगे। वो सब एमसी की हार पर खुश हो ही रहे थे कि तभी नीचे पड़ा एमसी फिर से उठने लगता है। तुम सही बोल रहे हो, मैं इस तकनीक के साथ तुमसे नहीं जीत सकता, पर यह बस फाइट नहीं है, ये मेरे लिए एक वॉर है और वॉर में सब कुछ जायज है। इतना बोलकर एमसी एक बार फिर से बैनर पर अटैक करता है और इस बार वॉर सीरियस और फोकस लग रहा है। तभी वो अपने तलवार से नाइट पर मिट्टी उड़ाता है। बैनर अपने आंखों को कवर करने जाता है। अबे साले डरपोक के जैसे क्या फाइट कर रहा है? पर एमसी नाइट की बातों पर ध्यान नहीं देता और ये मौका देखकर जेक बैनर को जोर से धक्का देता है। उसके अटैक से नाइट दूर जाके गिरता है। फिर भी बैनर एमसी पर अटैक करने के लिए उसके तरफ देखने का ट्राई करता है, पर उसके आंखों में मिटी जाने के वजह से उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखता। पर तभी जेक उसके गर्दन पर तलवार रखकर बोलता है, क्या बोल रहे थे तुम? मैं और डरपोक? अगर इतनी ही हिम्मत है तो ऐसा वॉर में करके देखना, कभी देखते हैं फिर तुम जिंदा बचते हो या नहीं। उसकी बात सुनकर नाइट भी अपनी हार मान लेता है, पर उतने में जेक फिर से बोलता है, मुझे पहले से पता था कि तुम ये फाइट हारने वाले हो, क्योंकि तुम स्टार्ट से अपने विरोधी को कमजोर समझ रहे थे और इसी वजह से तुम मुझ पर सोच समझ के अटैक नहीं कर रहे थे। पर यह हार तुम्हारे लिए जरूरी थी। अच्छा होगा अगर तुम इस फाइट से कुछ सीखोगे तो। तभी सीनियर नाइट एमसी की विक्ट्री अनाउंस करता है। फाइट का ये आउटकम देखकर सब शॉक हो जाते हैं, यहां तक कि एमसी का भाई और फादर भी टेंशन में आ जाते हैं। यंग मास्टर ही फाइट कैसे क्या जीत सकते हैं? उन्होंने सबके सामने सर बैनर के साथ चीटिंग की है। यंग मास्टर बस एक चीटर है, असली विनर सर नाइट ही है। पर उनकी बात सुनकर भी एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है इससे? पर हां, इस फाइट का विनर मैं ही हूं। वही दूसरे साइड एमसी का फादर उसके स्किल्स देखकर शॉक है। जेक मैजिक यूज करना कहां से सीखा? क्या कोई उसे यह सब सिखा रहा है? पर तभी सीनियर बटलर बोलता है, सर आपको अभी तक नहीं समझा, उन्होंने ये कहीं से सीखा नहीं है। मैजिक उनके बॉडी में बचपन से था, वो बस कभी यूज नहीं करते थे। बटलर की बात सुनकर जेक के भाई को बहुत गुस्सा आता है। मेरा चूतिया भाई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एमसी उसे आवाज देता है, मेरे छोटे भाई इतना क्या सोच रहे हो? अभी यहां पर आके मुझसे फाइट करो। याद है ना, हमने एक डील की थी। उस डील के हिसाब से मैंने प्लेस और टाइम तय कर लिया है और मैं तुमसे यही और अभी के अभी फाइट करना चाहता हूं। एमसी की बात सुनकर उसका भाई डर जाता है, पर उतने में उनका फादर बोलता है, क्या तुम्हारा बड़ा सच बोल रहा है? क्या तुमने उसे ऐसी कुछ डील की थी? पर एमसी का भाई कुछ बोल सकता, इससे पहले एमसी फिर से बोलता है, फादर आप सबके सामने एक्टिंग क्यों कर रहे हो? आपको भी तो इस सब के बारे में पहले से पता है। एमसी की बातों से ऑडियंस शॉक हो जाती है। तो क्या यह सच है? सक्सेशन वॉर यंग मास्टर जेक और ग्रेग के फाइट से खत्म होगी? और वो फाइट भी आज ही होने वाली है। पर यंग मास्टर ने अभी अभी तो एक फाइट की है और वो घायल भी लग रहे हैं। वो सब ये बोल ही रहे थे कि तभी एमसी बोलता है, ओए चूतिया ग्रेग, तू अभी भी वहीं पर क्यों बैठा है? क्या तू मुझसे डर गया है? क्या तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है? जेक की बातें सुनकर उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है। ग्रेग, अभी नीचे जाके उसे फाइट करो। मैं उसकी बातें और देर नहीं सुन सकता। और एक बात, तुम्हें उसे इस फाइट में हरना होगा, नहीं तो नेक्स्ट फैमिली हेड जेक बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाय बाय दोस्तों।